हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स की जो हिंदी की जो न्यू बुक है मल्हार, जो एनसीईआरटी द्वारा रिलीज़ की गई है ऑनलाइन, उसका चैप्टर 4 करेंगे, हार की जीत। क्लास सिक्स न्यू हिंदी एनसीईआरटी बुक मल्हार, उसका चैप्टर 4 करेंगे, हार की जीत। बहुत अच्छा लेसन है ये। तो हार की जीत जो है आज हम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा आपको लेसन ये लगेगा। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी माँ को अपने बेटे को देखकर आनंद आता है, किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद आता है, और वही आनंद जो है बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, यानी भगवान का जो भजन करने के बाद जो उनके पास समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी भगवान के भजन करने के बाद बाबा भारती के बाद जो समय बचता, वो समय सारा बाबा भारती घोड़े पर लगाते। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर घोड़ा था। वो बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती का जो घोड़ा था, उस घोड़े जैसा जो है कोई भी घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती ने उस घोड़े का नाम सुल्तान रख रखा था। अपने हाथ से वो खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। तो ये बाबा भारती है, घोड़े को खुद दाना खिलाते थे और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती को रुपया, माल, असबाब, ज़मीन, इनसे कोई भी लगाव नहीं था। सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। बाबा भारती को जो है शहर का जीवन भी अच्छा नहीं लगता था। उससे भी उन्हें नफ़रत थी, उससे भी उन्हें घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। बाबा भारती जो है गांव से बाहर एक छोटा सा मंदिर था, उसमें रहते थे और वहाँ भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। बाबा भारती को एक ऐसी भ्रांति हो गई थी कि वो सोचते थे कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। बाबा भारती जो हैं वो सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। बाबा भारती कहते कि सुल्तान जो घोड़ा है वो ऐसे चलता है जैसे मानो मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। यानी जब घटा छा जाती है तो मोर नाचते हैं। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा देते, उन्हें चैन न आता। शाम के समय, संध्या के समय जब सुल्तान पर चढ़कर वो 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था, उन्हें सुकून नहीं मिलता था। तो ये बाबा भारती देख रहे हैं आप, और ये बाबा भारती का घोड़ा है। बहुत ही सुंदर घोड़ा। इसके बाद आगे चलते हैं। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़ग सिंह जो था वो उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सारे लोग डाकू खड़ग सिंह का नाम सुनकर ही कांप जाते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। अब जैसे जैसे सुल्तान का नाम होता गया,
तो उसकी कीर्ति जो है खड़ग सिंह के कानों तक भी पहुँची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर उठा। अधीर मीन्स बेचैन। डाकू खड़ग सिंह का जो हृदय था वो उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, बेचैन हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय था और वो बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। ये खड़ग सिंह नाम का डाकू एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास गया और नमस्कार किया और बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? बाबा भारती पूछते हैं कि कहो इधर कैसे आए? खड़ग सिंह जवाब देता है, सुल्तान की चाह खींच लाई कि सुल्तान की को देखने के लिए यहाँ पर आ गया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती कहते हैं, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। अब खड़ग सिंह कहते हैं कि मैंने भी जो है सुल्तान की बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैंने घोड़े की बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। उसकी जो चाल है वो तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो सुल्तान जो घोड़ा है वो देखने में भी काफ़ी सुंदर है। अब जैसे मान लो अब भारती ने उससे पूछा, कहो इधर कैसे आए? खड़ग सिंह ने जवाब दिया, सुल्तान की चाह खींच लाई। फिर बाबा खड़ग सिंह को कहते हैं, बाबा भारती जो डाकू खड़ग सिंह है उसको बाबा भारती कहते हैं, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती कहते हैं डाकू खड़ग सिंह को, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़ग सिंह कहता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। फिर अपने बाबा भारती कहते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। फिर खड़ग सिंह कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। फिर बाबा भारती कहते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। जो सुल्तान को एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। फिर खड़ग सिंह कहते हैं, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। खड़ग सिंह कहते हैं, बहुत दिनों से इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा भारती और खड़ग सिंह जो हैं वो दोनों अस्तबल में पहुँचे, क्योंकि वहाँ अस्तबल में ही ये सुल्तान था, घोड़ा अस्तबल में ही था। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा भारती ने खड़ग सिंह को घमंड से घोड़ा दिखाया। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़ग सिंह ने घोड़े को आश्चर्य से देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। यानी डाकू खड़ग सिंह ने बहुत सारे घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था, यानी कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ये तो भाग्य है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। यानी सोचता है कि मेरे पास होना चाहिए था ऐसा घोड़ा। तो इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? साधु क्या करेगा इस घोड़े को रखकर? उसको क्या फ़ायदा? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? कुछ देर तक तो वो आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा खड़ग सिंह। इसके बाद जो है उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? खड़ग सिंह कहता है बाबा भारती से कि इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। बाबा भारती भी मानव थे, मनुष्य थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। अब मनुष्य चाहता है कि भाई दूसरे उसकी प्रशंसा करें, ये तो स्वभाव है। तो अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए, अपनी चीज़ की प्रशंसा, यहाँ पर घोड़ा उनका है तो घोड़े की प्रशंसा सुनना दूसरे के मुख से,
इसके लिए जो है उनका हृदय भी अधीर हो गया, बेचैन हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। बाबा भारती ने घोड़े को बाहर लाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। एकाएक उचक कर सवार हो गए। एकदम से फिर वो उसकी पीठ पर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। उसकी चाल देखी ना जब सुल्तान की घोड़े की, तो खड़क सिंह के हृदय पर तो सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। डाकू था और वो सोचता था कि जो चीज़ उसको पसंद आ जाती वो उसको हर हालत में पाना चाहता था, उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, मीन्स काफ़ी जो है उसके पास जो है, मान लो हम ये कह सकते हैं आदमी थे। तो जो डाकू होते हैं उनके पास पूरी एक डाकुओं की फ़ौज होती है, तो उसको बाहुबल भी कह सकते हैं। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। आदमी थे और बेरहमी थी। बेरहमी होती है डाकुओं के पास। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो जाते जाते जो है वो बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। डाकू खड़क सिंह बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती कि कोई खड़क सिंह ना आ जाए और घोड़े को ले जाए। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। सारी रात जो है वो क्या करने लगे, अस्तबल की रखवाली करने लगे। पर प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। हर क्षण उनको डर था कि खड़क सिंह आ जाएगा। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। लेकिन कई महीने बीत गए लेकिन खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब यहाँ तक कि जो बाबा भारती हैं वो कुछ असावधान हो गए। अब मीन्स सोचा लगा उनको कि अब नहीं आएगा, और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लग गए कि ये जो स्वप्न का भय है और मिथ्या है। संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती जो हैं वो सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी। जब भी वो बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जाते तो उस समय उनकी आंखों में चमक होती थी, मुख पर प्रसन्नता होती थी, खुश रहते थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी घोड़े के शरीर को देखते, मीन्स कैसा शरीर है घोड़े का, कभी उसके रंग को, कभी घोड़े के रंग को देखते और मन में फूले न समाते थे, बहुत खुश रहते होते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई। सहसा मीन्स अचानक। एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगला जो है गरीब होता है, बेसहारा होता है, उसकी सुनते जाना। गरीब लगा लो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, घोड़े पर बाबा भारती बैठे हुए हैं और ये पेड़ के पास एक कंगला बैठा हुआ है। तो ये जो कंगला जो है कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आवाज़ में करुणा थी, आवाज़ में दया थी, करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबा ने रोक लिया घोड़े को। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। देखा कि जो है एक अपाहिज जो है, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ। जो अपाहिज यहाँ पर मैंने आपको दिखाया अभी पिक्चर में, उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मैं दुखी व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है। रामावाला जो है वो यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा।
वो जो अपाहिज है, वो जो गरीब है, उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला जाना है इसको, वो जो कि यहाँ से 3 मील है, और वो कहता है कि मेरे को घोड़े पर चढ़ा लो। अगर आप मेरे को घोड़े पर चढ़ा लोगे तो परमात्मा आपका भला करेगा। अब बाबा भारती उससे पूछते हैं, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो अब ये जो अपाहिज है ये कहता है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो इसने एक नाम लिया दुर्गा दत्त वैद्य का। कहते हैं कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया। बाबा भारती ने क्या किया, घोड़े से जो है उतरा और अपाहिज को घोड़े पर सवार किया। अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को तो घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। अपाहिज को घोड़े पे बिठा दिया और स्वयं जो है उसकी लगाम पकड़कर यानी घोड़े की धीरे धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। अचानक जो है बाबा भारती को झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई, घोड़े की लगाम। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी बहुत आश्चर्यचकित रह गई बाबा भारती जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है। ये अपाहिज तो अच्छी तरह बैठा हुआ है घोड़े की पीठ पर, यानी उसको तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, और घोड़े को दौड़ाई लिए जा रहा है और घोड़े को दौड़ाते हुए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, डर, विस्मय, आश्चर्य और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। तो जब उन्होंने देखा कि जिस अपाहिज को उन्होंने घोड़े पर बैठाया वो तो अच्छी तरह घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाई लिए जा रहा है, तो जो अपने बाबा भारती हैं उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये अपाहिज जो है ये डाकू खड़क सिंह है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, और कुछ समय पश्चात कुछ समय बाद कुछ निश्चय किया उन्होंने, फिर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, थोड़ा रुको। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। जब उन्होंने बाबा भारती की आवाज़ सुनी कि जरा ठहर जाओ, तो यह आवाज़ सुनकर खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा और खड़क सिंह बोला, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। वो कहते हैं बाबा भारती को, यह घोड़ा मैं अब आपको दूंगा नहीं, तो परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती कहते हैं, लेकिन एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, खड़क सिंह वहाँ पर रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बाबा भारती उसके पास गए और उसकी आंखों से और ऐसी आंखों से देखा उसको जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, यानी घोड़ा तुम्हारा ही है, मैं नहीं लेने वाला इसको। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा ही नहीं कि तुम मेरा घोड़ा वापस कर दो। परंतु खड़क सिंह एक बात ध्यान रखो, केवल एक प्रार्थना करता हूँ मैं तुमसे, इसे अस्वीकार न करना। बाबा भारती कहते हैं खड़क सिंह से कि केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये बात कहते हैं बाबा भारती खड़क सिंह से। बाबा जी आज्ञा कीजिए बाबा जी, बोलो, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूँगा। तो कहते हैं खड़क सिंह कि मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूँगा बस। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब घोड़े का नाम न लो, घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा, यानी मेरे को घोड़ा चाहिए ही नहीं।
मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मैं तुमसे सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो घटना है ये किसी के सामने प्रकट न करना कि भाई मैं इस तरह से जो है ये गरीब बन कर गया, लाचार बन कर गया, अपाहिज बन कर गया और इस तरह से मैंने जो है बाबा भारती का जो है घोड़ा चुराया। तो सिर्फ बाबा भारती कहते हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, किसी को बताना मत बस। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ये बात जब उन्होंने कही बाबा भारती ने कि इस घटना का जिक्र किसी के सामने मत करना, तो खड़क सिंह का जो मुंह है वो आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। उसको तो ऐसा लगता था कि भाई बाबा भारती अपना घोड़ा देंगे नहीं और उसको इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। ये आप देख रहे हैं कि बाबा भारती नीचे हैं और खड़क सिंह घोड़े पर बैठा हुआ है। उसको रोककर सिर्फ यही कहते हैं कि इस घटना का जिक्र जो है किसी को मत करना। जबकि ये जो अपना खड़क सिंह है उस सोचता था कि उसको तो घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने स्वयं उसको ये कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करे। बस इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, इस बात से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है कि वे क्यों कह रहे हैं बाबा ऐसे कि वे किसी के सामने प्रकट मत करना। ये बात बार बार सोच रहा है कि इसका मतलब क्या है, कि वे क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या उद्देश्य हो सकता है इस बात का कि भाई किसी के सामने प्रकट न करना। भाई वो सोचते हैं भाई किसी के सामने प्रकट क्यों न करूं। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका कि भाई बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा कि इस घटना का जिक्र किसी के समक्ष न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। हार कर उसने अपनी जो आंखें जो है ना बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है, आपको क्या डर है बाबा जी इसमें जो है, कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे को। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, सुनकर बाबा भारती बोले, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। तो बाबा भारती कहते हैं कि यदि लोगों को इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आज तुम गरीब बनकर आए थे और तुमने जो है मुझे धोखा दिया, मतलब जो है। तो अगर इस तरह से मान लो आज मैंने तुम्हारी मदद करी तो आगे चलकर कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। फिर अगर तुमने इस घटना का जिक्र किसी को कर दिया, क्योंकि कोई किसी गरीब पर विश्वास ही नहीं करेगा। तुमने गरीब बनकर जो है विश्वास तोड़ा है, तो मैंने तुम्हारी गरीब समझकर मदद की और तुम मेरा एक घोड़ा चुरा कर लेके जा रहे हो, और ये बात लोगों को पता चल गई तो आगे कोई गरीब कोई दया की भीख मांगेगा तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और कोई उसकी मदद नहीं करेगा। दुनिया का जो है गरीब पर से विश्वास उठ जाएगा। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। ये बात कहते कहते बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और इस तरह से मुंह मोड़ा जैसे मान लो उनका उससे कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, बाबा भारती वहाँ से चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बाबा भारती चले गए, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दया की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। तो अब जैसे बाबा भारती चले गए,
तो उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं बाबा भारती के, कैसा पवित्र भाव है बाबा भारती का। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, यानी बाबा भारती को घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूँगा। बाबा भारती कहते थे कि मैं इस घोड़े के बगैर रह न सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। बाबा भारती घोड़े की रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। उन्होंने भजन भक्ति छोड़कर घोड़े की रखवाली की, परंतु आज उनके मुख पर दया की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी कि वे एकदम से ऐसे मुंह मोड़ लिया और चले गए वहाँ से। तो उन्होंने अपने जो मुख पर दया की रेखा तक न दिखाई, कि उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। तो इसीलिए उन्होंने बात कही थी खड़ग सिंह को कि इस बात का जिक्र किसी पर मत करना, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ दें। उन्हें इस बात का ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अब रात का अंधेरा हो गया था और उस समय बाबा भारती के मंदिर में जो है खड़ग सिंह पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, बिल्कुल शांति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। तारे नेचुरल है, रात में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गाँव के कुत्ते भौंक रहे थे। थोड़ी दूर पर गाँवों के जो कुत्ते थे वो भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। मंदिर के अंदर अब कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। खड़ग सिंह ने सुल्तान की बाग पकड़ रखी थी, घोड़े की बाग पकड़ रखी थी। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। धीरे धीरे वो अस्तबल के फाटक पर गया। फाटक खुला पड़ा था। फाटक जो है अस्तबल का बिल्कुल खुला हुआ था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। टाइम था जब बाबा भारती खुद लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। लेकिन आज बाबा भारती को कोई चोरी, कोई डाके का भय न था, क्योंकि खड़ग सिंह के पास था उसका घोड़ा। तो अब उसको किस बात की चोरी, किस प्रकार के डाके का भय था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। खड़ग सिंह आगे बढ़ा और सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया जहाँ वो बंधा रहता था, और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। और बाहर निकलकर जो है बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने फाटक बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, यानी बाबा भारती के शब्दों का उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उसका हृदय जो तब्दील हो गया था, और अब खड़ग सिंह की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। रात्रि का जो तीसरा पहर था वो बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। जैसे ही चौथा पहर आरंभ हुआ, बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। उसके पश्चात क्या हुआ, जैसे मान लो इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, यानी कोई सपने में चल रहा हो। उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े। बाबा भारती के जो पैर हैं वो अस्तबल की तरफ बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। जैसे मान लो उन्होंने कहा था ना कि भाई ले जाओ तुम घोड़े को, और उसको ऐसा लगा कि भाई मैंने कोई मान लो भूल कर दी, लेकिन उसने जो है बाबा भारती ने वो इसलिए किया था ताकि भाई गरीबों पर से विश्वास न उठे। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। घोड़े ने क्या किया, जो अपना स्वामी है, स्वामी बाबा भारती है, उसके पाँवों की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। घोड़े हिनहिनाते हैं। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। अब बाबा भारती जो हैं आश्चर्य से और प्रसन्नता से, खुशी से दौड़ते हुए अंदर गए और अपने घोड़े के गले से लिपट कर, और अपना जो घोड़ा है उनका सुल्तान, उसके गले से लिपटे और इस प्रकार से रोने लगे जैसे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। जैसे कोई बेटा जो अपने बाप से कई दिन के बाद मिलता है,
जैसे बिछड़ा हुआ है, तो ऐसे ही बाबा भारती हैं घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार से रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। तो ये घोड़ा बिछड़ गया था, तो उससे मिलकर जो है उसके गले से लिपटकर जो है रोए बाबा भारती। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार जो है उसकी पीठ पर हाथ फेरते। कौन? बाबा भारती। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई ये जो घोड़ा है, ये इन्होंने जो है बाबा भारती ने खड़क सिंह को ले जाने दिया था, तो अब जैसे ये इनका जो घोड़ा वापस आ गया है, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कोई पिता जो है बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। तो इसलिए उसकी बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते, बार बार उसके जो मुंह पर जो है थपकियाँ देते हाथ से, और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, यानी हर आदमी जो है गरीब की सहायता करेगा। क्योंकि खड़क सिंह ने गरीब बनकर घोड़ा चुराया था, तो खड़क सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो घोड़े को वापस दे गए थे। और इस तरह से अब लोगों का गरीबों पर विश्वास बना रहेगा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाबा भारती जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे। ये जो आंसू हैं उसी भूमि पर, उसी ज़मीन पर, उसी धरती पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। यानी बाबा भारती के आंसू भी उसी भूमि पर गिरे जहाँ पर बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था, जहाँ खड़क सिंह के आंसू गिरे थे। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। दोनों के जो आंसू थे वो उसी भूमि पर गिरे और उस भूमि की मिट्टी पर जो है दोनों के आंसुओं का जो परस्पर जो है मेल हो गया। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। आइए लेखक से परिचय देख लेते हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। हार की जीत जो है कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1983 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये पाठ से हैं, तो आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाएं। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है ऑप्शन 1, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, पहला ऑप्शन राइट है। सेकंड है बाबा भारती भी मनुष्य थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? ऑप्शन 1, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। ऑप्शन 2, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। थर्ड ऑप्शन, बाबा भारती घोड़ों से अत्यधिक लगाव और मोह था। फोर्थ ऑप्शन, बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते थे। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि ये आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टूडेंट्स उसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं
वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपका ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको इस वीडियो को पसंद किया है आपने, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।